किया था, क्या सीखना था? मैथमेटिकल टूल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। सो मैथमेटिकल टूल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है। बट स्टिल जैसा मैंने बताया था कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसके लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स सीखना होगा। चाहे तुम बायो स्ट्रीम वाले हो, चाहे मैथ स्ट्रीम वाले हो, तुमको कंपलसरी मैथमेटिकल टूल्स ट्राई करना होगा। हो सकता है कि इनिशियल बेसिस पे आपको समझ में ना आए, कोई बात नहीं, उस टाइम में आपको रिपीट करना है क्लास में। अभी जब तक मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम में पूछना है। स्टिल कुछ भी डाउट रह जाता है तो क्लास के बाद भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसको भी रिकैप करके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया होगा। इसमें से शायद ही कुछ चीजें आप पहले से सीखे होंगे, बाकी जो भी चीजें आएगी बिल्कुल नहीं आएगी, कोई आपको आइडिया ही नहीं होगा उसके अबाउट। ठीक है, सो स्टार्ट किया जाए बच्चे। वेरी गुड। सो आज एक अच्छे एकदम मूड के साथ, अच्छे एनर्जी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज कैलकुलस। मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे मैथमेटिकल टूल्स। जो आज का टॉपिक है, जो ये कोई चैप्टर नहीं है, ये मैथमेटिकल टूल हमें हम जैसे लोगों को सिखाना होता है। बिकॉज थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में इसका यूज होता है। तो ये चैप्टर वाइज नहीं है, बट स्टिल इसके एप्लीकेशन चैप्टर वाइज है। सो आज मैं स्टार्ट करता हूं बच्चा कैलकुलस। कैलकुलस, ये कैलकुलस ना मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल, जितने बच्चे मैथ्स वाले हैं उनको ये कैलकुलस अराउंड पूरे मैथमेटिक्स, जिन उनको 11th और 12th में जितना पढ़ना है, अराउंड 25% जो टॉपिक कंज्यूम करेगा उनके मैथमेटिक्स में, वो एक सिंगल यूनिट कंज्यूम करेगा, सिंगल ब्रांच कंज्यूम करेगा, उसी का नाम रहेगा कैलकुलस। सो व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ्स वालों को आएगा। इस कैलकुलस को दो पार्ट में बच्चे बताया गया। एक पार्ट में सिखाया जाता है डिफरेंशिएशन, और दूसरे पार्ट में सिखाया जाता है इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनना, इस कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट को बोला गया डिफरेंशिएशन और दूसरे को बोला गया इंटीग्रेशन। अब इसी को मैथ्स में क्या बोलते हैं? मैथ्स वाले को जो बुक में आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा और इंटीग्रल कैलकुलस आएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। बट उस दोनों सेक्शन में डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन सीखना है और इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन सीखना है। यहां तक समझ में आया बच्चे? हाँ। अब सुनना क्या हुआ कि सबसे पहले ना एडिशन बनाया गया और एडिशन का एग्जैक्टली उल्टा सब्ट्रैक्शन बना दिया गया। एडिशन का जस्ट उल्टा क्या बना दिया गया? सब्ट्रैक्शन। 5 में 4 को ऐड करते हैं तो 9 आता है। 9 में से वापस से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 आ जाता है। मतलब कि किसी भी नंबर में किसी चीज को ऐड कर दो और बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम नंबर आ जाता है। इट मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक का जस्ट अपोजिट फॉर्म है। जैसे मल्टीप्लिकेशन बनाया गया, उसी का जस्ट उल्टा डिवीजन बना दिया गया। जैसे स्क्वायर बनाया गया, जस्ट उल्टा स्क्वायर रूट बना दिया गया। वैसे ही पहले बनाया गया डिफरेंशिएशन और जस्ट उसका उल्टा बता दिया गया इंटीग्रेशन। पहले बताया गया डिफरेंशिएशन और जस्ट उसका उल्टा जो बना दिया गया, उसका नाम रख दिया गया इंटीग्रेशन। यहां तक आया बच्चे? हाँ। सो इसका नोट्स मैं नहीं देने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और क्लास जैसे खत्म होगा आपको समझ के लिखते जाना है। ठीक है? सो डिफरेंशिएशन का सिंबल देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। D stands for differentiation. D is the
सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड सांप, देखो ये सांप जैसा बना दिया ना, दैट सिंबल इज इंटीग्रेशन। मतलब ये सांप जैसा बना दिया तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, और जनरली डी लिख दिया तो डी डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। और भी इसके बहुत देखेंगे तो जनरली डी लिखते हैं, डी स्टैंड्स फॉर कि हम डिफरेंशिएट उसको करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मीनिंग होने वाला है। ठीक है, यहां तक आया बच्चे? स्क्रीनशॉट मारो। आज मैं एकदम आराम से जाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल नया है, बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आराम से जाएंगे और पूरे फील्ड के साथ देखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट मारो, मैं रब कर रहा हूं, मार दिए होगे। ठीक है, सो अब आते हैं, हम सबसे पहले सीखेंगे डिफरेंशिएशन। आज का पूरा क्लास एक ही सेक्शन पे जाएगा जिसका नाम रहेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है बच्चे, उसको बोलते हैं हैमर। हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। और हथौड़े का काम क्या होता है? हाँ, हथौड़े का काम ठोकना कम, तोड़ना ज्यादा होता है। मीन्स एक हथौड़ा लेके, और ये सामने ये बोर्ड है, इसके पीछे वॉल भी है, हमने मारना स्टार्ट किया तो एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा। ये बताओ जितनी बार इस वॉल पे, इसके पीछे बोर्ड के पीछे वॉल है, जितनी बार हथौड़ा मारेंगे दीवार छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। वेरी गुड। सो जितनी बार हथौड़ा मारेंगे ना, उतनी बार वैल्यू, यहां पे वॉल उतना छोटा होते जाएगा, यहां पे उसकी वैल्यू, जिसपे हथौड़ा मारेंगे, जिसपे डिफरेंशिएशन मारेंगे, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी जितना बार उसको डिफरेंशिएट करोगे। सो डिफरेंशिएशन का एक प्रैक्टिकल मीनिंग यहां फिट हुआ कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? हथौड़ा मतलब तोड़ना। सो चलो अभी देखते हैं। D stands for differentiation। D stands for differentiation। अभी ध्यान से सुनना। किसका घर लेते हैं? मेरा घर नहीं, SOS का ब्रांच ले लेते हैं, स्कूल ऑफ साइंस या अचीवर्स किसी का, स्कूल ऑफ साइंस का ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना। स्कूल ऑफ साइंस चला एक जगह है जहां पे एक पूरे कॉम्प्लेक्स में चलता है जिसका नाम है तिरुपति प्लाजा। ध्यान से सुनना। तिरुपति प्लाजा में एक शॉप है जहां पे SOS है। अब मैं किसी बिल्डर के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं कि मुझे ना अपना शॉप तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब अपना शॉप मैं तोड़ना चाहता हूं एंड तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, और मेरा शॉप जो है वो टॉप फ्लोर पे, जो क्लासेज है वो टॉप फ्लोर पे। मैं उसको बोल के आ जाता हूं कि देखो भैया, तिरुपति प्लाजा में मेरा शॉप है, मुझे तोड़ के वापस से बनाना है। तो बिल्डर क्या करेगा? वो जाएगा अपना बुलडोजर या हथौड़ा, किसी से भी जिससे उसको तोड़ना है, लेके जाएगा, और उस टाइम में क्या मैंने उसको अपना शॉप बताया या नहीं बताया? जल्दी बोलो। मैंने शॉप बताया कि तिरुपति प्लाजा बताया? हाँ, नहीं बताया। मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स बताया, अपना शॉप नहीं बताया। तो वो जाके किसको तोड़ेगा? पूरे तिरुपति प्लाजा को तोड़ेगा। तो लोग मारेंगे कि नहीं मारेंगे फिर? अरे बोलो, मारेंगे। इसका मतलब अगर तोड़ना है तो हमें पता चलना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है। अगर मेरे SOS को तोड़ना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि SOS को तोड़ना है, पूरे तिरुपति प्लाजा को नहीं तोड़ना है। तिरुपति प्लाजा में नो डाउट बहुत सारे शॉप हैं, उसमें एक मेरा शॉप है। सो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरा ही शॉप तुमको तोड़ना है। वैसे ही ध्यान से सुनना, वैसे ही D स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। लेकिन पता हमें बताना पड़ेगा कि जो तोड़ रहे हो, जो डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अब हमारे वेरिएबल फंक्शन क्या क्या होते हैं बच्चे? तो u v w x y z, ये 10th में सीख चुके हो मैथमेटिक्स में। ये सब वेरिएबल फंक्शन लेते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आता है कि नहीं आता है बच्चे?
हाँ, जो चेंज ना हो उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, और जो चेंज हो उसको वेरिएबल ले लेते हैं। जनरली ए बी सी डी ये सब जो लेते हैं ये कांस्टेंट टर्म में यूज करते हैं, बहुत सारे जगह यूज करते हैं, सब कांस्टेंट टर्म में। यू वी एक्स डब्ल्यू वाई जेड टी ये सब जो होते हैं वो वेरिएबल में यूज होते हैं। सो ध्यान से सुनना, डी अपॉन ये जो dx लिख दिया, देखो d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड dx रिप्रेजेंट दैट हमें डिफरेंशिएट करना है। d स्टैंड्स फॉर क्या लिखेंगे बच्चे? डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में? तोड़ना तो पड़ेगा ना, तो किसके रेस्पेक्ट में? तो ये जो dx है ना ये बताता है विथ रेस्पेक्ट टू x। ये dx बताता है विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसा नहीं है कि ये d और d कैंसल हो गया, ऐसा नहीं है, ये dx पूरा एक साथ है। वो ये बता रहा है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x। डाउट है? बोलो जल्दी। हाँ, अब किसी ने पूछा नहीं या जनरली माइंड में आता है कि ये dx ठीक है बता रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन dx नीचे ही क्यों लिखा? dx ऊपर भी लिख सकते थे, तो आंसर लिख सकते थे, कुछ उसका लॉजिक नहीं है, लेकिन d इंटू dx लिखते ना तो ये बड़ी खराब दिखता कि d भी है dx भी है, d भी है, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, dx विथ रेस्पेक्ट, dx बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों को ऊपर लिखते हैं ना तो सब बोलते हैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दे रहे हो, तो उससे कंफ्यूजन होता। इसीलिए जब बनाया गया तो dx को नीचे रख दिया गया, और कोई भी जनरली बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। कुछ और लॉजिक्स है जो बाद में सिखाऊंगा मैं, बट ये नॉर्मल लॉजिक है कि dx क्या बता रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू x। किसी को डाउट आया बच्चे यहां तक? बोलो जल्दी। हाँ, सो d अपॉन dx को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे कि d फॉर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x। अब विथ रेस्पेक्ट टू x क्यों किया ये तुमको पता चला, क्योंकि हम तोड़ कहीं पे भी नहीं सकते हैं, हमें तोड़ने के लिए पता चलना चाहिए कि किसको तोड़ना है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इसी को डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम है बच्चे डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम है डेरिवेटिव बोल सकते हैं, और बहुत सारी जगह लिखा मिलेगा, इसीलिए यहां पे हमें याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का ही दूसरा मतलब क्या है? डेरिवेटिव। सो d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव एंड dx रिप्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चे यहां तक? यस और नो? अब बताओ d अपॉन dy क्या कैसे रीड करेंगे, बताओ इसको। हाँ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, मतलब तोड़ोगे किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, या इसी को लिख सकते हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, सपोज d अपॉन dt लिखा रहे तो क्या रीड करेंगे बच्चे, बोलो जल्दी। हाँ सही है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, या उसी को लिख सकते हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू किसके? t। ठीक है, अब अभी तक बात हुआ कि भाई तोड़ना है और किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है, लेकिन तोड़ना किसको है उसकी तो बात ही नहीं हुई। अभी क्या पता चला? d मतलब तोड़ना है, dx मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x तोड़ना है, dy मतलब विथ रेस्पेक्ट टू y तोड़ना है, dt मतलब विथ रेस्पेक्ट टू t तोड़ना है। बट तोड़ना किसको है भाई? तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे d अपॉन dx ऑफ, अगर y लिख दिया d अपॉन dx ऑफ y, तो कैसे रीड करेंगे? तो देखो d फॉर डिफरेंशिएशन मतलब लिख सकते हैं डिफरेंशिएट, ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन को ही डिफरेंशिएट किसको? तो y, डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ y, या y भी लिख सकते थे, द वैल्यू ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में बच्चे? सो विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। किसी को पता चला कि नहीं पता चला?
अरे बोलो, d अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसी को लिख सकते थे कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चे, यहां तक बोलते जाओ, अच्छा फील होगा। हाँ, सो यहां तक हमें पता चला, लेकिन ध्यान रखना, हाँ वेरी गुड, ध्यान रखना है कि y जो होना चाहिए किसका फंक्शन होना चाहिए बच्चे, x का, सच दैट y किसका फंक्शन होना चाहिए बच्चे, x का। मतलब y की वैल्यू x के टर्म में होगी तभी तो तोड़ पाएंगे, y की वैल्यू किसके टर्म में रहेगी, x के टर्म में रहेगी, तब हम उसको किसके टर्म में तोड़ पाएंगे, x के टर्म में तोड़ पाएंगे। इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं सिखा दूंगा कि एग्जैक्टली वो क्या है। y इज द फंक्शन ऑफ x लिखने का मतलब ये है कि y जो है x पे डिपेंडेंट है, मतलब x के टर्म में y की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, तो देखो y किसका फंक्शन है, x का, मतलब y किसके टर्म में, तो x के टर्म में। यही होता है y इज द फंक्शन ऑफ x। आया बच्चे यहां तक, बोलो जल्दी। हाँ, सो इसका स्क्रीनशॉट लो। क्या हो रहा है, रुक के आ रहा है क्या, अच्छा आवाज अच्छे से नहीं जा रहा है, अपलोडिंग को बंद करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो, एक बार देखो यहां तक कुछ डाउट है, जल्दी। हाँ एक बार, हाँ ठीक है, यहां पे लिखा है, इसका तो मतलब समझाया कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसी को ये लिखा डिफरेंशिएट विथ द वैल्यू ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन ध्यान रखना है कि y किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। कैसे पता चला, तो देखो एग्जांपल में लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका मतलब y x के अकॉर्डिंग चेंज होगा। y किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, x के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू चेंज कुछ और होगी, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू कुछ और होगी। इसका मतलब y किस पे डिपेंड किया, x पे, दैट इज कॉल्ड y इज द फंक्शन ऑफ x। अब बताओ समझ में आया, अब इसको स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, जल्दी। मार लिए होंगे, ठीक है। आप देखते हैं थोड़ा और अच्छे से, देखते हैं। ध्यान से देखो, अब क्या है कि ये लिखा डेल्टा वाई। अरे वीडियो थोड़ा बहुत रुक के आता है, ठीक है, वो लाइव क्लासेस में स्लाइटली ये होता है, आवाज बराबर आनी जरूरी है। आवाज आ रहा है क्या, आवाज अटक रहा है, सबको अटक रहा है क्या, अच्छा ठीक है। दूसरे वाले सेशन में ना, जैसे दूसरा स्टार्ट होगा ना, उस टाइम मैं मोबाइल चेंज करता हूं, फिर देखता हूं उससे क्या होता है। अभी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो, आराम से बोल रहा हूं, ठीक है। ये है डेल्टा वाई, ये है डेल्टा वाई, और नीचे लिखा है डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब क्या होता है बच्चे, बताओ, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, वेरी गुड। अब डेल्टा वाई मतलब चेंज, डेल्टा एक्स मतलब भी चेंज। y किसका फंक्शन है बच्चे, जल्दी बोलो, y अभी बताया था किसका फंक्शन है, x का। मतलब x की वैल्यू अगर छोटी रखते हो, x की वैल्यू छोटी रखते हो, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, बोलो, छोटी होगी। x की वैल्यू छोटी, तो अगर x की वैल्यू मतलब चेंज, अगर x का चेंज बहुत ही छोटा है, तो y का भी चेंज क्या होगा,
बोलो, y का भी चेंज बहुत छोटा होगा। ठीक है, हाँ तो देखो, अगर यहां पे लिमिट लिखा, देखो LIM लिखा, इसको लिमिट बोलते हैं। मैथ्स में लिमिट भी एक चैप्टर है, मैथ्स में लिमिट पूरा एक चैप्टर ही है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, लिमिट लिखा डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका मतलब ध्यान से सुनना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये एरो लिखा है ना, देखो ऐसा लिखा है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 इक्वल टू नहीं लिखा है, मतलब जो चेंज है x का वो 0 नहीं है, 0 के क्लोज है, मतलब वैल्यू 0.001 हो सकती है, 0.002 हो सकती है, 0.0019 हो सकती है, मतलब 0 के क्लोज है बट 0 नहीं है। तो सोचो, अगर डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, मतलब 0 के बहुत क्लोज हो गई, उसी को लिखने के लिए हम लिमिट यूज कर देते हैं। फिजिक्स में इससे ज्यादा इसका यूज नहीं है। जहां पे भी दिखाना हो कि नीचे वाली वैल्यू छोटी है, वहां पे ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 रखते हैं। नहीं भी अगर तुमको याद है तो इसका फिजिक्स में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला नहीं है। लेकिन ये लिखने का वे है कि अगर डेल्टा x की वैल्यू 0 के बहुत क्लोज हो गई, तो डेल्टा y भी क्या होगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। डेल्टा y बहुत ही छोटा हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो। और उसी टाइम में डेल्टा को d लिख देते हैं, तो इसी को लिख देते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका मतलब dy अपॉन dx में कन्वर्ट हुआ, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसी को dy अपॉन dx लिखते हैं तब जब dx की वैल्यू, मतलब डेल्टा x की वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो इसको पूरे ही को कैसे रीड करते हैं कि चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x when delta x is very small, delta x is very small। इट मींस हमें यह पता चला कि डिफरेंशिएशन भी ये डेल्टा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन भी डेल्टा को, मतलब चेंज को ही बता रहा है। लेकिन उस टाइम में जो चेंज होगा बहुत ही छोटा चेंज होगा, तब इसी चेंज को, इसी डेल्टा y डेल्टा x को हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं। इसका रिलेशन मैं बाद में यूज करके बताऊंगा, अभी तो ये यूज नहीं करना है। मुझे जस्ट इसका मीनिंग समझाना था कि जो हम कर रहे हैं वो हो क्या रहा है। भाई ध्यान से सुनना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि dy अपॉन dx डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ही है, मतलब रेशियो ऑफ चेंज ऑफ y विथ चेंज ऑफ x। लेकिन तब जब डेल्टा x की वैल्यू बहुत ही छोटी है, वही dy अपॉन dx होता है। अब ध्यान से सुनना, डेल्टा मतलब चेंज होता है, डेल्टा मतलब चेंज। एक वैल्यू 14 है, दूसरी वैल्यू 14.1 है, चेंज कितना होगा 0.1। और तुम तोड़ भी रहे हो तो तोड़ भी क्या कर रहे हो, तोड़ के कर क्या रहे हो भाई, तोड़ के छोटा वैल्यू कर रहे हो, तो चेंज भी छोटा हो रहा है, तोड़ने से भी छोटा हो रहा है। लेकिन चेंज से बड़ा वैल्यू भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 14 है, दूसरा 12 है, मतलब एक 14 है और दूसरा 12 है। अब तो चेंज 2 आ गया, तो क्या उस टाइम में भी वो डिफरेंशिएशन है? आंसर है नहीं। डिफरेंशिएशन तब है जब चेंज की वैल्यू बहुत ही छोटी है। आया कि नहीं आया बच्चे? पक्का समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूं? ये, हाँ फिर से बोल रहा हूं, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, देखो इधर ध्यान से, एक वैल्यू है 14.1 और दूसरी वैल्यू है 14। आंसर कितना आ गया 0.1। आंसर कितना आ गया 0.1। सपोज ये डेल्टा y की वैल्यू निकाले। अब डेल्टा y एक बार वैल्यू 14 है और दूसरी बार सपोज 10 ले लो, तो चेंज कितना आ गया 4। तो देखो दोनों के दोनों y का चेंज है, दोनों बार हम किसका निकाले y का चेंज, लेकिन इस बार चेंज बहुत छोटा आया और इस बार चेंज बहुत ही बड़ा आया। जब चेंज छोटा हो जाए तब उसको dy लिख सकते हैं, जब चेंज बहुत छोटा हो जाए। क्यों? क्योंकि हथौड़ा जब चलाते हो ना
तो बहुत छोटा वैल्यू कर देता है। जब हथौड़ा चलाते हो तो वैल्यू छोटा कर देता है। उस टाइम में डेल्टा, इस टाइम में डेल्टा वाई की वैल्यू 4 को हम dy नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब dy लिखते हो ना तो चेंज को, स्मॉल चेंज को बताता है। वो जो चेंज बताता है वो स्मॉल चेंज को बताता है। इसीलिए इस टाइम dy नहीं लिख सकते हैं, बट इस टाइम dy लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका चेंज बहुत ही छोटा है। आया कि नहीं आया? पक्का कोई डाउट नहीं है? हाँ, हमें पता चला, हाँ चेंज बड़ा हो गया तो हम उसको ये लिख सकते हैं, डेल्टा वाई लिख सकते हैं, dy नहीं लिख सकते हैं, dy नहीं लिख सकते हैं। देखो यहां मेंशन किया है डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब 0 के क्लोज, बहुत ही छोटा वैल्यू होना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग, तभी तुम डेल्टा वाई को dy लिख सकते हो या डेल्टा एक्स को dx लिख सकते हो। आया पूरी भावनाओं को मतलब? हाँ, यही मीनिंग है इसका डिफरेंशिएशन का। मतलब हम तोड़ भी रहे हैं भाई, तोड़ने से छोटा होता है, और जब चेंज निकालते हैं तब भी छोटा होता है। तो क्या दोनों छोटा छोटा सेम है? आंसर है नहीं, दोनों सेम नहीं है। लेकिन दोनों सेम हो सकता है कब? जब चेंज की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, तब डिफरेंशिएशन ही डेल्टा वाई के इक्वल टू हो सकता है। ठीक है बच्चे, मैं रब करता हूं, स्क्रीनशॉट मारो, रब कर रहा हूं मैं। यहां तक सबको आया समझ में? अब आते हैं रूल्स कि डिफरेंशिएशन के कितने रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर n। ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। क्या होता है बच्चे अलजेब्रिक फंक्शन? बताओ तो कोई, बोलो, अरे बोलो बच्चे, सुनाई दे रहा है सबको? बच्चे सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? नाम सुने हो? नहीं, ए बी सी डी पूरे जो फंक्शंस होते हैं जेड तक, ये जनरली अलजेब्रिक में काउंट होते हैं। साइन कॉस टेन ये जो होते हैं ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक में काउंट होते हैं। मैंने सिखाया है पहले कहीं ना कहीं अलजेब्रिक, जब मैं डायमेंशन सिखा रहा था ना, जिसने भी अगर लेक्चर देखा होगा वीडियो लेक्चर डायमेंशन का, तब बताया था कि मैथ्स में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मैथ्स में बताया था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसमें अलग अलग फंक्शंस के बारे में बताया था। आइलेट, हाँ याद आया, वेरी गुड। उसको जाके एक बार चेक करना, आज ही चेक करना, एक बार देख लेना, क्योंकि कल की क्लास में यूज होगा मेरा। देखो d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर n, कैसे रीड करेंगे बच्चे इसको? बोलो बोलो। नहीं, रीड कैसे करेंगे इसको? जल्दी बोलो। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल रूल है, मैं सिखा नहीं रहा हूं कैसे हुआ, मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ। कैसे इसका रूल है? पावर को नीचे रख दो, मतलब x रेज टू पावर n है तो पावर को किधर रख दो? नीचे, और इनटू पावर में कम कर दो। तो आंसर क्या हो गया? देखो d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर n की वैल्यू जो आई n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 आया। मतलब सिंपल रूल है, क्या करना है बच्चे? पावर को नीचे रख देना और पावर में कम कर देना। पावर को नीचे रखना और पावर में कम करना है, ये एक सिंपल सा रूल है। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर 3, बताओ आंसर कितना आएगा बच्चे? सिंपल, पावर को नीचे रखा और पावर में कम किया।
सो कितना आ गया 3x²। अब देखो हमने सुना था, तुमने भी सुना था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हथौड़ा, मतलब तोड़ना। क्या ये तोड़ा कि नहीं तोड़ा? बोलो जल्दी बोलो, तोड़ा कि नहीं तोड़ा? बोलो। अच्छा जान दो, मैं बोलता हूं। सुनाई दे रहा है सबको? ये बताओ फटाफट। बच्चे सबको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या सबको? हेलो बच्चे, सुनाई दे रहा है? हेलो 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 बच्चे, सुनाई दे रहा है क्या? हेलो पावर को नीचे रखा, पावर में कम किया, कितना आ गया 3x²। किसी को डाउट है बच्चे यहां? नाउ d/dt ऑफ t⁻3/2। अब ध्यान से देखना, अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो t के टर्म में, तो फंक्शन भी किसका है? t का ही है। फंक्शन भी किसका है? t का ही है। बताओ कितना, क्या लिखेंगे आंसर? 3/2 इंटू t⁻1/2। कैसे आया? सिंपल, पावर को नीचे रख दिया, पावर में कम किया। सो 3/2 - 1 कितना बचेगा? 1/2। हो गया आंसर। कुछ डाउट है बच्चे यहां तक? अच्छा एक और ले लेते हैं, d/dy ऑफ 1/y²। 1/y², इसको कैसे करेंगे बच्चे? तो जैसे ये देखा, हाँ किधर लेके जाएंगे? ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे रूल में तो पावर में होना चाहिए। हमारे रूल में क्या होना चाहिए? पावर में होना चाहिए। तो इसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि अपॉन में तो कुछ सीखे नहीं है। तो क्या करेंगे? हाँ y⁻²। ठीक है। अब क्या करेंगे? हाँ -2 इंटू y⁻3। कैसे आया? कि पावर में कम किया तो -2 - 1 कितना हो गया? -3। दिस वन इज द फर्स्ट रूल, कि यहां पे कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है। यहां पे देखो x, y, t ये सब एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो a+b² ये सब जो सीखे थे सब एल्जेब्रिक था वो। तो उसमें सिंपल पावर को नीचे रखना और पावर में कम करना है। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, d/dx ऑफ k into x⁻n। k into x⁻n। व्हाट इज k बच्चे? सो k इज कांस्टेंट। जनरली हम कांस्टेंट को क्या लेते हैं? k ही लेते हैं। सो k यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है। k यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या किया जाता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन के अंदर कोई काम नहीं होता है, तो उसको बाहर उठा के फेंक दो। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है k इंटू क्या बचेगा फिर? d/dx ऑफ x⁻n। क्या किया? पता चला कि डिफरेंशिएशन के कोई भी यहां पे वेरिएबल फंक्शन के अंदर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दिखे तो उस कांस्टेंट वैल्यू को तुम बाहर फेंक सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो कैसे होगा। सो एग्जांपल d/dx ऑफ 3x²। d/dx ऑफ 3x²। देखो तो बच्चे कांस्टेंट यहां पे क्या है? 3 है। सो 3 को कर दिया बाहर, फिर क्या लिखा? तो d/dx ऑफ x²। और x² का तो हमें डिफरेंशिएशन पता ही था ना, कितना होगा? सो 2x। कैसे? पावर को नीचे रखा और पावर में कम किया तो 2 - 1 1, तो x⁻1 1 ही होगा। सो कितना हो गया बच्चे? 6x। अब ये बताओ कि जो तुमने डिफरेंशिएशन किया है,
क्या तुमको रियली में पता चला कि उसने हैमर चलाया है, मतलब वैल्यू को छोटा किया है? तुमको देख के पता चला क्या? बोलो यस सर। क्यों? देखो यहां पे क्यूबिक फंक्शन है, x रेज़ टू पावर 3 मतलब कौन सा है? क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है। और देखो किस में कर दिया, वो क्वाड्रेटिक में कर दिया। मतलब क्यूबिक से देखो एक बार हथौड़ा चलाया, एक बार डिफरेंशिएशन चलाया, क्या कर दिया? तो क्वाड्रेटिक कर दिया। देखो यहां पे हमने एक क्वाड्रेटिक वैल्यू लिया था और जैसे डिफरेंशिएशन चलाया किस में कन्वर्ट कर दिया? बोलो लीनियर में। इसको बोलते हैं लीनियर। अब सोचो अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो, मतलब कोई वैल्यू जैसा 6x ही है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आंसर आएगा बच्चे बोलो? 6। क्यों? 6 कांस्टेंट बाहर हो गया, dx ऑफ x। तो देखो अगर भैया बुद्धि लगाएं, मतलब लॉजिक लगाएं, सो dx और dx क्या हो गया? कैंसल। सो ये हो जाएगा 1, सो आंसर कितना आ जाएगा? 6। बट एग्जैक्टली dx ऑफ x 1 होता है। क्वेश्चन है कैसे? dx ऑफ x 1 कैसे होता है? सो ये ले लिया प्रॉपर्टीज 3। dx ऑफ x कैसे 1 होता है? तो चेक करते हैं। तो x नहीं, x लिखा है तो x के पावर में क्या ले सकते हैं? 1। अगर x के पावर में कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या ले सकते हैं? 1। चेक करो, पावर को ये वाला लो, पावर को नीचे रखा और पावर में कम किया तो 1 - 1 क्या हो जाता है? 0। अब किसी का पावर 0 क्या होता है? 1। मतलब x रेज़ टू पावर 0 भी क्या हो गया? 1। सो आंसर क्या हो गया? 1। सो dx ऑफ x 1। सिमिलरली dy ऑफ y कितना होगा बच्चे? बोलो बोलो dy ऑफ y कितना? 1। सिमिलरली dt ऑफ t कितना होगा? तो आंसर है 1। सो ये होगा रूल नंबर 3। सो देखो फिर से क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार हथौड़ा मारा, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो लीनियर आ गया। अब लीनियर को एक बार हथौड़ा मारा तो देखो कांस्टेंट बच गया। 6 मतलब क्या? कांस्टेंट है, कुछ भी वेरिएबल नहीं है। अब ये कांस्टेंट हो गया। तो अब चौथी प्रॉपर्टी उसी के लिए होगी। चौथी प्रॉपर्टी बच्चे आएगी कि dx ऑफ k, ध्यान से देखो, इसमें dx ऑफ k इंटू x रेज़ टू पावर n, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जल्दी बोलो बोलो। इसमें पावर को नहीं लिया है, हाँ पावर को नहीं। देख बच्चे दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई है, मतलब कांस्टेंट के साथ x भी मल्टीप्लाई है। x यहां पे कांस्टेंट नहीं है, x क्या है? वेरिएबल। और यहां पे सिर्फ क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ क्या है? कांस्टेंट। अब देखो क्वाड्रेटिक को हथौड़ा मारा तो लीनियर बना, लीनियर को हथौड़ा मारा तो कांस्टेंट बना। अब सोचो कांस्टेंट पे एक बार और हथौड़ा मार दे तो क्या बचना चाहिए? 0। खत्म हो जाना चाहिए भाई। अब इससे छोटा क्या? लीनियर सबसे छोटा इक्वेशन में होता है, उसको भी तोड़ दिया तो कांस्टेंट बन गया। अब उसको एक बार और हथौड़ा मारा, मतलब डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू कितनी हो गई? 0। सो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां भी कांस्टेंट फंक्शन था लेकिन ये किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई था, इसी को बाहर फेंक दिया। सही है। अब सिंगल कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। कैसे होगा तो चेक करो, इसका प्रूफ मैं यहां से दिखा देता हूं। dx, k को k इंटू 1 लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है ना k इंटू 1 लिखने से? हाँ नहीं है, वेरी गुड। अब dx को k इंटू 1 को x रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत है क्या? क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 1 होता है तो इसीलिए 1 की जगह ले लिया। अब देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया k इंटू एक्स रेज़ टू पावर n के फॉर्मेट में। k कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया। फिर क्या लिखा? dx ऑफ x रेज़ टू पावर 0। k बेचारा बाहर है, कुछ कर नहीं सकते हैं।
अब पावर को नीचे रखा और पावर में कम किया, तो देखो किसी में भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। सच में पता चला? हाँ या ना? जोर से बोलो। जय माता दी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिए बच्चे? हाँ, अब एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके, तो अच्छा थोड़ा फील होगा। एक दो एग्जांपल लेंगे तो सो अभी इसका एग्जांपल लिया कि d अपॉन डी एक्स ऑफ -3/2, बताओ वैल्यू कितनी, कितना आंसर आएगा? बोलो। 0। क्यों? क्योंकि -3/2 कांस्टेंट है ना, ये कहां चेंज होगा? कांस्टेंट है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली d अपॉन dy ऑफ 1/2√2, बताओ कितना आएगा? 0, क्योंकि वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। देखो तुम लोगों को तो सब आ रहा है, वेरी गुड। ये चौथा रूल तक गए। अब आते हैं पांचवा रूल, d अपॉन dx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। अब ध्यान से सुनो, u v w क्या है? ये u v w सब फंक्शन ऑफ x है, मतलब ये x का ही टर्म है। अब यहाँ पे x क्यूब भी हो सकता है, यहाँ x स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ x भी हो सकता है, x रेज़ टू पावर 4 भी हो सकता है। तो अभी क्या x स्क्वायर को लिखेंगे तो x क्यूब को बुरा लगेगा ना कि मेरे को नहीं लिखा, इसीलिए मैंने u v w ले लिया। क्या ले लिया? u v w। तीन अलग अलग वैल्यूज है, क्योंकि देखो अब तक सिंगल सिंगल ले रहे थे, तो तीन अलग अलग वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। मींस u v w आर द फंक्शन ऑफ x, u v w आर द फंक्शन ऑफ x, मतलब x के ही टर्म है ये। कैसे इसका रूल है तो ध्यान से सुनना है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 3 है। अब बताओ जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो क्या वैल्यू आएगा? जल्दी। हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, मतलब तुमने क्या किया? तुमने 2 से सबको 2 को सबसे मल्टीप्लाई किया, यही किया ना? यस और नो? हाँ, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सोचो यहां पे भी वही है, यहां 2 के जगह d अपॉन dx है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। d अपॉन dx ऑफ u, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ ले लिया है। d अपॉन dx ऑफ u, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। सो d अपॉन dx ऑफ v, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर d अपॉन dx ऑफ w। किसी को डाउट हुआ बच्चे? अरे बोलो। हाँ, अब चलो एक ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ नहीं 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x। अब देखो u v w क्या था? यही u v w था। क्या बोला? सुनो इधर ध्यान से, यही u v w है। हाँ बोलो बच्चे। अच्छा ठीक है, काम करो, दूसरा आईडी है ना, कोई बात नहीं, जो भी मैसेज वाले है ना हम ट्रैक कर सकते हैं, क्लास के बाद उसको मैं देखता हूं। ठीक है, अभी चलो इधर मैसेज पे ध्यान नहीं दो, मैसेज से हम कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं, बाकी मैसेज नहीं देख रहा हूं, तो कोई देखो भी नहीं और सुनो भी नहीं। चलो यहां पे UVW तीन अलग अलग था ना, जो UVW बताया था x के जगह लिखा है, यही है UVW। U के जगह x क्यू लिख दिया, V के जगह ये लिख दिया और W के जगह ये लिख दिया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले बताओ, बोलो। हाँ, देखो रीड कैसे करते हैं, d अपॉन dx ऑफ एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस, d अपॉन dx ऑफ क्या? 3x स्क्वायर, देन प्लस है तो बच्चे प्लस d अपॉन dx ऑफ क्या लिखेंगे? 2x।
यहां तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा? ठीक है, अब एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया, x² का क्या हो जाएगा बच्चे? 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया, x का x के टर्म में कितना? 1। सो फाइनल आंसर क्या आ गया? 3x² माइनस 6x प्लस 2। किसी को डाउट है बच्चे? हाँ बोलो बोलो, किस में माइनस करना था? स्टार्टिंग से अरे मतलब बिना ये लिखे ऐसा बोल रहा है तुम? ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि टीचर लोग जब करोगे ना, इसका एप्लीकेशन हमें करना है। अभी मैं डायरेक्ट करना नहीं सिखा रहा हूं, अभी आराम आराम से सिखा रहा हूं। अभी आराम आराम से करो, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल वाले एग्जाम में जब इसका यूज करेंगे ना, तो डायरेक्ट मत लिखना, फिर टीचर को बुरा लग जाएगा कैसे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है बच्चे? हाँ, किसी को डाउट है बच्चे यहां तक? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। नहीं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, रुक जाओ, इसको मिटा देता हूं अभी। चलो एक क्वेश्चन करो तो जल्दी से। सो एक क्वेश्चन ले लिया, d अपॉन dx ऑफ 3x² नहीं 3x³ माइनस 5/2 x² देन प्लस 3x एंड माइनस 1/2। बताओ कितना वैल्यू आएगा? हाँ ठीक है, 9x² माइनस 5x प्लस 3। और किसी का है बच्चे कुछ? जल्दी से बोलो। और किसी का नहीं आया? अच्छा यही आया, वेरी गुड, यही आया तो ठीक है। सो मैं एक बार फिर से एक स्टेप कर देता हूं क्योंकि किसी को डाउट ना आए। ठीक है, सो फाइनल आंसर आ गया 9x² माइनस 5x प्लस 3। क्या सबका आंसर इतना आया था बच्चे? कुछ भी डाउट? कुछ भी डाउट नहीं? यस सर बोल रहा है, सो मार खाएगा तुम। चलो एक और क्वेश्चन करो। हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी t का फंक्शन दे देते हैं, तो t का फंक्शन तो यहां पे भी t होगा, तो क्या किया देखो इधर, 1/2t² माइनस 40 प्लस 5/2। आंसर बताओ। हो सकता है -4, उसके बाद क्या बोले? हाँ सही है। रूल क्या बोलता है? तो सबसे पहले इज्जत से अलग अलग कर लो, तो 1/2t⁻⁻2 लिख सकते। क्यों नीचे में रखना नहीं है, किधर लेके जाना है? ऊपर को, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सही है। उसके बाद माइनस d/dt ऑफ 40 प्लस d/dt ऑफ क्या लिख सकते हैं बच्चे? 5/2। सो 1/2, पावर को नीचे रखा, पावर में कम किया, वेरी गुड, -4 बाहर किया, ठीक है टर्म में 1 और ये कांस्टेंट है तो वैल्यू कितनी हो गई? 0। 2 से 2 कैंसल। किसका 4 आ रहा था बच्चे? थोड़ा बताना एक बार, मार खाने वाला काम करते हो। माइनस ऑफ t³ -4, किसका किसका आया था ये? यही आया था। हाँ भी यही आया, ठीक है। तो पहले क्यों नहीं आया था? नाम बताओ तो किसका किसका आया था बच्चे ये?
हाँ ठीक है। सो 2 तो नंबर है ना, 2 को ऊपर भेजने से क्या हो जाएगा, जादू हो जाएगा वहां पे। सो खत्म यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। अभी तक देखे थे रूल नंबर 5। अब ध्यान से सुनना, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 बहुत ही रेयरली फिजिक्स में यूज होता है, बट स्टिल आपको एक बार आना चाहिए। मैथ्स वालों को तो JEE में भी फिजिक्स में यूज हो जाता है, नीट वालों को मल्टीप्लीकेशन तक यूज होता है, मतलब मल्टीप्लाई में होता है। रूल नंबर 6 तक यूज होगा, रूल नंबर 7 शायद ही कहीं दिखे। अभी हमने क्या देखा कि डिफरेंशिएशन एडिशन के टर्म में रहे, मतलब बहुत सारे एडिशन टर्म में रहे तो भी निकाल सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन रहे तो भी निकाल सकते हैं। क्या करना था, चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना था सबके साथ। नाउ अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का एंड देन उसके बाद डिवीजन का। मैं रब करूं बच्चे, हाँ। सो अब देखते हैं रूल नंबर 6। सो रूल नंबर 6 भी अच्छा है, मजा आएगा। देखो, सो रूल नंबर 6, दिस वन इज रूल नंबर 6, d upon dx of u into v। क्या है u और क्या है v, बताओ जल्दी। हाँ, वेरिएबल है, लेकिन u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे इसका रूल देखो, ये एक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। एक को रखो, u को रख दिया तो v को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस अब v को डिफरेंशिएट कर दिया तो v को रख दो और u को डिफरेंशिएट कर दो। देखो कितना सिंपल रूल है, एक को रखा दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे को रखा एंड पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। बताओ कोई भी डाउट है? पक्का? हाँ। अब देखो सिंपल है, कैसे याद रखना है, और इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल, मतलब मल्टीप्लाई में। सो क्या करना, एक को रखो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को रखो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। सो एग्जांपल d upon dx ऑफ, ध्यान से देखना, दो अलग अलग लेते हैं, 2x माइनस 3 इंटू 5x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे? इसको u ले लो और इसको v ले लो। ट्राई करो कि मैं करूं बच्चे? अच्छा पहले मैं करूं, अच्छा ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2। तो क्या करना है, रूल क्या बोलता है, एक को रखो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। देखो इसमें से कोई कांस्टेंट नहीं है, ना ये कांस्टेंट है ना ही ये कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, एक को रखा इंटू दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ 5x प्लस 1। नाउ प्लस, देखो यहां बीच में प्लस है, अब दूसरे वाले को रख दो 5x प्लस 1 इंटू किसको डिफरेंशिएट करो, पहले वाले को। सो d अपॉन dx ऑफ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो क्या हो गया, चेक करो, ये तो बेचारा ऐसे ही बाहर है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा बोलो जल्दी, 5। वेरी गुड, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, x के टर्म में dx अपॉन dx 1 ही होता है और 1 का 0, प्लस इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, 5x प्लस 1, इसका बताओ कितना, 2। वेरी गुड, किसी को डाउट होगी तो बच्चे पूछना, डरना मत। सो फाइनल आंसर कितना हो गया, 5 इंटू 2x माइनस 3 एंड प्लस 2 इंटू 5x प्लस 1। अगर तुमको और दिल कर रहा है सिंप्लीफाई करने का तो अलग अलग कर दो। सो 10x माइनस 15 एंड प्लस ऑफ 10x, हाँ 10x, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस 2। सो 20x एंड माइनस क्या लिख सकते हैं, 30। दिस इज द फाइनल आंसर। आया कि नहीं आया? अब सुनो, हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? अरे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर लेते पहले ही और बाद में डिफरेंशिएट कर देते। देख लो, d अपॉन dx ऑफ,
इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 10x²। ये हो जाएगा कितना प्लस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ कितना 5 3 15x 2x माइनस 15x कितना हो जाएगा माइनस 13x और ये हो जाएगा -3। ये ऐसे मल्टीप्लाई पहले ही कर लेते, तब भी करते तो देखो ना 10 कांस्टेंट है x² का कितना हो जाता 2x माइनस 13 कांस्टेंट है x से कितना हो जाता 1 और -3 अकेले है तो कितना 0। सो आंसर कितना हो गया 20x माइनस ऑफ 13। आया कि नहीं आया? सो हाँ, मैं तुमको रूल कैसे यूज करना है वो सिखाया। क्यों? क्योंकि जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना तो ध्यान से सुनना, उस टाइम में एक अलजेब्रिक है तो एक लॉगरिथमिक आ जाएगा, मतलब एक लॉग का फंक्शन आ जाएगा। एक अगर अलजेब्रिक है तो एक ट्रिगो का फंक्शन आ जाएगा। एक अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। मतलब अलग अलग फंक्शंस आ जाएंगे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सिर्फ तुमको यूज करना सिखाया, हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते थे बट यूज कैसे करना है वो बताया। इसको करते तो जल्दी होता, बट सिर्फ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिखाया, और कोई इसका बड़ा मोटो नहीं था। ठीक है बच्चे? हाँ बोलो। इस देखो इस पर्टिकुलर के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन कहां है, ये तो तब यूज करते हैं जब दो अलग अलग फंक्शन हो। बताया था ना 5 टाइप का फंक्शन होता है, अभी डायमेंशन वाला वीडियो जाके देखना। आइलेट ये 5, अगर कोई दो अलग अलग हो, कोई दो अलग अलग हो तब ये यूज करते हैं। अब मैं तो तुमको एक ही फंक्शन सिखाया ना अभी तक, मैं जो डिफरेंशिएशन सिखाया वो सिर्फ एक ही फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन का, इसीलिए दोनों के दोनों अलजेब्रिक लिए हैं। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा, आगे चल के मैं मिक्स कर दूंगा, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। जब एक अलजेब्रिक हो और एक ट्रिगोनोमेट्रिक हो, या कोई एक आई हो तो दूसरा एल हो, एक आई हो एक ए हो, एक आई हो एक टी हो, एक ई हो एक ए हो, ऐसा रहे तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं तो सिर्फ यूज कैसे करते हैं वो सिखाया। पता चला बच्चे? हाँ फिर से बोलो बच्चे। हाँ 3 है ना तो हम ये यूज नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे कि 2 को 1 मिला लेंगे। मतलब कैसे, देखो इधर अगर d/dx ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो, मतलब 3 अलग अलग फंक्शन है, तो क्या करो उसमें प्रोसेस ज्यादा होगा। ऐसे मैथ्स में आएंगे, फिजिक्स में नहीं आएंगे। मैथ्स में आएंगे, फिजिक्स में नहीं आएंगे। सो ये दोनों को 1 ले लो तो क्या करना पड़ेगा पता है, u को रखो और डिफरेंशिएशन करो तो v इंटू डब्ल्यू प्लस v इंटू डब्ल्यू को रखो इंटू डिफरेंशिएशन किसका करो u का। ठीक है? अब देखो ये तो 2 का हो गया ना, इसको फिर से तुमको स्प्लिट करना पड़ेगा वही वाले मेथड से। पता चला? अरे तो इसको फिर से निकालना पड़ेगा ना वापस से, कि v को रखा, w को डिफरेंशिएट किया, प्लस w को रखा है, v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और सबको u से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसका आगे और प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो ऐसे मैथ्स में आते हैं, फिजिक्स में यूज नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे? अरे बोलो। हाँ रब करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट मारो अगर मारना है तो। ठीक है? सो हो गया। अब आते हैं कि डिवीजन में रहे तो क्या होगा। जैसा मैंने बताया मैथ्स वालों को तो कहीं पे भी यूज होगा, फिजिक्स में जनरली बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत ही रेयरली यूज होता है। बट बाय वाले हल्के में मत लेना, कहीं कहीं यूज भी हो जाता है। नीट के क्वेश्चंस कुछ कुछ जब टिपिकल होते हैं ना तो उसमें यूज हो जाता है, हालांकि बोर्ड लेवल पे जनरली कोई यूज नहीं करता है इसको। ठीक है? सो 7th रूल, d/dx ऑफ u अपॉन v। इससे पहले क्या देख रहे थे, मल्टीप्लाई, और अब क्या देख रहे हैं, डिवाइड। अब क्या करेंगे चेक करो, बहुत सिंपल, बहुत एकदम सिंपल। नीचे में क्या है v और ऊपर में क्या है u। यहां तक डाउट है बच्चे? बोलो। वैसे लिखा क्या है जो डाउट होगा। अब रूल क्या है, नीचे वाले को रखो कंपल्सरी। इससे पहले प्रोडक्ट में क्या था, किसी एक को रखो डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को रखो पहले वाले को करो। इसमें ऐसा नहीं है, नीचे वाले को रखना है और डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले को, मतलब कंपल्सरी। नीचे वाले को रखा
ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया माइनस, इसीलिए किसी को पहले बार में नहीं रख सकते क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस ऊपर वाले को रखा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, मतलब नीचे वाले को रखा ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, माइनस ऊपर वाले को रखा नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, अपॉन नीचे में जो भी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर किया। नीचे में जो भी वैल्यू है उसका क्या किया बच्चे? होल स्क्वायर किया। डाउट है? बोलो। अरे भक्त क्यों किया? मैं कितना बार बताया, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं ये रूल है। मैथ्स में इसका डेराइव करना होता है कि मैथ्स में एग्जैक्टली 4-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू इतना कैसे आई, ठीक है? सो मैथ्स में सीखना है। अभी तुमको मैं रूल सिखा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रूल तुमको सिखा दिया गया है, वही रूल मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं पूछना है कहां से आया, ठीक है? अरे बोलो। हाँ, जिसको सीखना होगा वो अलग से मेरे से को कंसल्ट करेगा, वो मैं बाद में सिखा दूंगा, अभी क्लास में नहीं सिखाऊंगा, रेगुलर क्लास में, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। सो चेक करो अब इसका यूज कैसे होगा। एग्जाम्पल, d अपॉन dx ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 5 हाँ 5x प्लस 3। चलो इसको करना है, तो सबसे पहले बताओ किसको लिखे जल्दी। हाँ 5x, ये u हो गया और ये v। तो सबसे पहले 5x प्लस 3 को रखा, किसको डिफरेंशिएट करें बच्चे? ऊपर वाले को, मतलब 2x माइनस 1। नाउ बीच में माइनस का साइन डाला, अब किसको रखेंगे? ऊपर वाले को छोड़ दिया इधर से और किसको डिफरेंशिएट किया? नीचे वाले को, ठीक है? अपॉन नीचे में जो भी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर दिया। नीचे में जो भी वैल्यू उसका क्या कर दिया? होल स्क्वायर। तो ठीक है, अब कर लो 5x प्लस 3, बताओ यहां पे कितना जल्दी? 2 माइनस 2x प्लस 1, यहां पे बताओ कितना? 5। वेरी गुड। अपॉन 5x प्लस ऑफ 3 का क्या कर दिया? होल स्क्वायर। चलो यहां पे चेक किया, 5 2 जा और सिंप्लीफाई, 10x प्लस 6 माइनस 10x माइनस 5 अपॉन 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चेक करो। अच्छा ये गड़बड़ किया मैं, 11 आएगा? नहीं भाई, ये 10x है, ये 10x है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है बच्चे? बोलो। सो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रूल्स है किस फंक्शंस के लिए बच्चे? तो ये सारे के सारे जनरल ये भी सीखा है कहां पे? अच्छा हाँ इसीलिए आज तो पहले बोलना चाहिए था ना बच्चे, कोई बात नहीं। सो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। खुश ना? हाँ तो चलो, इसका मतलब चलो सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मिसप्रिंट हो सकता है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। डाउट है? बोलो। अच्छा ये बता, 5 माइनस 6 और 6 माइनस 5 सेम होता है? तो यहां पे कैसे उल्टा पुल्टा कर देगा? सेम कर देगा तो उल्टा माइनस में आ जाएगा ना फिर। हाँ मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस में है ना रे। 5 प्लस 6, 6 प्लस 5, क्या डिफरेंस है? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन वाले में इसलिए कर सकते थे क्योंकि बीच में प्लस था, किसी को भी पहले लिखो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है ना डिवीजन वाले में, इसीलिए किसी को भी नहीं। नीचे वाले को रखो या फिट करो, नीचे वाले को रख के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए माइनस, ऊपर वाले को रख के नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए और नीचे में स्क्वायर कर दिए। कुछ ज्यादा तो टिपिकल था नहीं। स्क्रीनशॉट मारो। अब आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो रट्टा मारना है, रूल सब नहीं है बच्चे ज्यादा, रूल्स यही है, इसी को यूज करके पूरे फिजिक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इनफैक्ट तुम्हारे मैथ्स में भी काफी काम आएगा। स्क्रीनशॉट मार लिए?
हाँ, अब जो है छोटी छोटी चीजें आएगी और उसको मिला के बड़ी बड़ी चीजें आएगी। ठीक है, तो चेक करो, लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो तुमने 10th में सीखा था, 6 टाइप के साइन कॉस, ये सब साइन कॉस टेन से ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। चलो सबसे पहला d अपॉन dx ऑफ साइन x, d अपॉन dx ऑफ साइन x, याद रखना है cos x होता है। अब ये 4 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन मैथ्स में जनरेट होता है कि d अपॉन dx ऑफ साइन x cos x कैसे होता है। हमें कोई लॉजिक नहीं चाहिए, हमें याद करना है होता है, क्यों होता है उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम रूल सीख रहे हैं। सो d अपॉन dx ऑफ साइन x कितना होगा बच्चे, cos x। नाउ d अपॉन dx ऑफ cos x तो हो जाता है माइनस साइन x। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये रूल है, मैं रूल सिखा रहा हूं और आपको याद रखना है। दूसरा, इतना हम क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चे, ये क्वेश्चंस में वो याद हो जाता है ऐसा। नाउ d अपॉन dx ऑफ 10x ये होता है sec स्क्वायर x। कितना होता है, sec स्क्वायर x। यहां तक डाउट है बच्चे? अब फिर से साइन का cos, cos का माइनस साइन और 10 का sec स्क्वायर x। फिजिक्स में ये तीन ही यूज होता है, बट मैं लिख देता हूं बाकी 3 का भी, बट याद रखना फिजिक्स में ये तीन ही यूज होता है। मैक्सिमम केसेज में ये 2 यूज होता है, कम केसेज में ये यूज होता है, बाकी यूज नहीं होता है। ठीक है, सो बाकी भी मैं लिख देता हूं क्योंकि मेरे को याद है। d अपॉन dx ऑफ sec x, तो sec x इंटू 10x। ठीक है, देन d अपॉन dx ऑफ cot x होता है माइनस cos x स्क्वायर x। नाउ d अपॉन dx ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। ये सब सीख चुके हो क्या तुम लोग? वेरी गुड, नहीं सीखो तो अच्छी बात है। सो देखो इसमें याद रखना है 3 का ही याद रखना बायो वाले लोग, और फिजिक्स के लिए भी 3 ही याद रखना, बाकी का 3 याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चे। सो टाइम अभी खत्म हो रहा है, वापस रिकनेक्ट करो। टाइम खत्म हो रहा है 40 मिनट्स वाला, रिकनेक्ट करो फटाफट, मैं डिस्कनेक्ट करवा रहा हूं। वेरी गुड। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस पे। किस पे आते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है उसका, d अपॉन dx ऑफ log x, d अपॉन dx ऑफ log x। जब log लिखते हैं ना बच्चे तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका होता है 1/x। d अपॉन dx ऑफ log x कितना? 1/x। याद रहेगा? बोलो। नाउ d अपॉन dx ऑफ e रेज़ टू पावर x, मैंने सिखाया था e रेज़ टू पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e रेज़ टू पावर x इज कॉल्ड e फॉर एक्सपोनेंशियल, e के पावर में x है, इसका मतलब दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये ऐसा फंक्शन है बच्चे, ये कौन माइक को म्यूट अनम्यूट करके रखा है? देखो इधर, d अपॉन dx ऑफ e रेज़ टू पावर x इक्वल टू e रेज़ टू पावर x ही होता है। इट मींस, एक जोक था, टेक्निकल जोक है कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब वही होता है, तो वो है e रेज़ टू पावर x। मतलब e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e रेज़ टू पावर x ही होगा। मतलब इंटीग्रेशन भी जब करेंगे तब भी इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e रेज़ टू पावर x ही होगा। आया कि नहीं आया बच्चे? हाँ बोलो। log x और ln x में थोड़ा सा ये है, ln x में का पावर जो होता है ना बच्ची, वो e लिखते हैं और एक का पावर क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बारे में जब मैं सिखाऊंगा तब अलग से देखेंगे। अभी तुमको ln x का डिफरेंशिएशन 1/x ध्यान रखना है, बाद में कन्वर्जन में सिखाऊंगा कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, बोलो। अरे बाद में मैं ln और log टू द बेस 10 दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखा दूंगा। अभी बस याद रखो log x का 1/x होता है। ठीक है,
सो यहां तक कितने फंक्शन हो गए बच्चे? 4। पहले सीखे थे वो एल्जेब्रिक था, ये जो सीखे वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। लिख देता हूं, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन और ये है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और चौथा होता है इनवर्स फंक्शन, और वैसे फंक्शन का फिजिक्स में यूज नहीं होता है डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैं नहीं सिखाऊंगा। तो ये 4 फंक्शन का याद रखना है। सबसे पहला रूल, d/dx ऑफ x raised to power n, पावर को नीचे रखो, पावर में कम करो, ठीक है। अगर कांस्टेंट रहे तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस अगर रहे तो क्या करना है? मल्टीप्लाई चुपचाप सब में कर दो एक साथ। मल्टीप्लिकेशन में u इंटू v रहे तो एक को रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। डिवीजन में रहे तो नीचे वाले को रखो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, माइनस ऊपर वाले को रखो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। एंड बाकी इधर साइन का कॉस का माइनस साइन, एंड टेन का सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का 1/x एंड e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x। एनी डाउट बच्चे? रब कर रहा हूं मैं, और एक आप क्वेश्चन करते हैं कंबाइन, और रुको, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ। d/dx ऑफ sin x इक्वल टू cos x, d/dx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये थर्ड था। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा फील होगा। इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। चलो ले लो जल्दी, हो गया बच्चे? हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा कंबाइन और एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है, घर से। एंड देन कल जब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, एकदम परफेक्ट करके जितना पढ़ाया पूरा का पूरा परफेक्ट करके मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम में थोड़े एडवांस लेवल पे कुछ चीजें मतलब एक्स्ट्रा मुझे सिखानी है, और वो कंपलसरी सिखाना है। वो तभी आएगा जब ये सब पहले से आ जाएगा। सो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। d/dx ऑफ 3/2x³ माइनस 5 log x प्लस 3/2 e raised to power x, देन माइनस sin x। कंबाइन कर दिया सबको। बताओ कितने टाइप का फंक्शन इसमें यूज है? बोलो 4। पहला वाला algebraic, then and then trigonometric। वेरी गुड। पहला रूल बोलो, सबको अलग अलग कर दे इज्जत से। वेरी गुड। सो 3/2x raised to power -3 माइनस d/dx ऑफ 5 log x। स्टार्टिंग में जल्दीबाजी मत करना, बाद में आ जाएगा तो फटाफट वो सब अलग अलग करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। माइनस d/dx ऑफ sin x, कुछ नहीं है, बाकी का अलग अलग कर दो। ये 3/2 को बाहर किया, पावर को नीचे रखा, पावर में कम किया, -5 कांस्टेंट है बाहर, log x का 1/x प्लस 3/2 बाहर, e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशियल e रेज़ टू पावर x, माइनस का जगह माइनस एंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x। सो फाइनल आंसर कितना हो गया? -9/2x रेज़ टू पावर -4 माइनस 5/x प्लस 3/2 e रेज़ टू पावर x माइनस cos x। डाउट है बच्चे? बोल, सच में समझ में आया सबको? हाँ बोलो। हाँ, जब हम यूज करेंगे ना तब x की वैल्यू गिवन रहती है, और उस x की वैल्यू को गिवन रख के हमें फाइनल आंसर निकालना होता है। अभी नहीं करना है, अभी तो यूज करना सिखा रहा हूं। उस टाइम में उसकी वैल्यू गिवन रहती है, x की वैल्यू तो हम रख सकते हैं, ठीक है। किसके आसपास? नहीं, 0 के आसपास नहीं आता है। अभी सुनो, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये बताओ कि एक ही बार में छोटा वैल्यू आएगा या बार बार मारने से छोटा वैल्यू आएगा? हाँ, तो तुम वो डिपेंड करता है कि कैसा फंक्शन है, कैसे डिफरेंशिएट किए, ठीक है। सो एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे अभी,
बोलो जल्दी करोगे मेरा। चलो लिखो फटाफट, y के टर्म में देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा y के टर्म में। d अपॉन dy ऑफ क्या लेते हैं x रेस्ट नहीं y के टर्म में, सो y रेस्ट टू पावर 5 माइनस 1/2 log x प्लस e रेस्ट सॉरी x क्यों y log y एंड प्लस ले लिया e रेस्ट टू पावर y एंड माइनस 1/2 cos x। बताओ तो बच्चे कितना आंसर है? वाई वाई वाई, यहां पे वाई है। हाँ बोलो आंसर। ना y/2 नहीं, 1/2y आएगा, गड़बड़ नहीं। हाँ ऐसे, हाँ देखो हाँ ठीक है, चलो चेक करते हैं। अरे नहीं रे माइनस नहीं प्लस आएगा, गड़बड़ बात, प्लस आएगा। देखो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। हाँ सो ऐसा आंसर सबका आया था बच्चे। अरे सॉरी वाई आएगा। हाँ बोलो, क्या कोई पूछ रहा है? बोलो। साइन के मिस्टेक में बच्चा कितनी बार बताएगी, अलग से नहीं पूछा जाएगा, मैं तो अलग से तुमको सिखा रहा हूं। ये किसी क्वेश्चन में यूज होगा और उस टाइम में साइन में गड़बड़ की है ना तो पूरा का पूरे आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और तब सामने वाले पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना मार्क्स कट करना चाहता है। ठीक है, सो इसीलिए ऐसी गड़बड़ी नहीं कर सकते। सो आज की क्लास का जो भी पढ़ा है पता चला पक्का? हाँ सो करना क्या है, ध्यान से सुनना। जितने टॉपिक मैंने कराया वो परफेक्टली जाके एक बार लिखना, लिख के समझ के सारी चीजों को 2-3 बार भले प्रैक्टिस करना तो करना, क्योंकि अभी साथ में हुआ ना इसीलिए याद है, बाद में भूल जाओगे और इसको भूल नहीं सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि जैसे मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, 4 लाइन लिखने के बाद यही सब यूज करूंगा मैं। उसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल कम यूज होगा, लेकिन ये वाला जो है ना एल्जेब्रिक वाला, ये भर भर के आएगा सब। तो इसीलिए मैं चाहता हूं तुमको पहले से परफेक्ट हो कि जब मेंस लेवल पे भी क्वेश्चंस हो या एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन आए। नीट वाले तो फिजिक्स, नीट में फिजिक्स का लेवल काफी कम होता है एज कंपेयर टू JEE एंड एडवांस। तो कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि ये नहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है तुमने। जिसको जितना यूज रखना है उतना रख लेना, बाकी का नहीं यूज है मैं तो बताते जाता हूं कि कहां किसका यूज होने वाला है, कौन सा नीट में पूछेगा, कौन सा, ये सब मैं बताते जाऊंगा। तो 3rd चैप्टर में ये सभी चीजें बहुत ही परफेक्ट चाहिए। अब इसके जस्ट बाद डिफरेंशिएशन का मैं चेन रूल सिखाऊंगा। अब ये चेन रूल बहुत टिपिकल लोगों को लगता है, बट सिर्फ मैं सिखाऊंगा और तुमको समझ में भी आएगा, मैं बहुत बता रहा हूं। लेकिन तब समझ में आएगा जब ये सब चीजें पहले से आएगी, तब इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म है वो समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूं पता चला बच्चे? इससे ना हम फिजिक्स को बहुत ही सिंपल बना पाएंगे, यही एक मोटो है। अदरवाइज होगा क्या कि ठीक है बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा इजी दिख रहा है, ठीक है बन गया। जैसे JEE वाला या नीट वाला ढंग का क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन में कि लो भाई हमें तो पता ही नहीं था कि इसको आगे प्रोसीड कैसे करना है, ये दिक्कत जाती है। इसीलिए हम सब परफेक्ट करके चलेंगे। ठीक है बच्चे? किसका? इसका? अच्छा चलो मैं ग्रुप पे शेयर करता हूं, एक छोटा सा वर्कशीट बना के ना ग्रुप पे शेयर करता हूं, ठीक है? हाँ सो अच्छे से परफेक्ट करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ वेलकम, और वर्कशीट भी साथ साथ में करते जाओ जो पहले से होमवर्क है। हाँ चलो थैंक यू।